एक घर का बेटा रोजगार की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर जाता है, लेकिन वापस आता है ताबूत में, और वो भी पूरे 1 महीने की कागजी लड़ाई, सरकारी सिस्टम और सियासी दखल के बाद। आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक कहानी की जिसने एक पूरे गांव को गम में डुबो दिया, और साथ ही एक बड़ा सवाल छोड़ दिया, क्या विदेशों में काम करने वाले भारतीय मजदूर वाकई सुरक्षित है? वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये सिस्टम की सच्चाई है। बाड़मेर जिले की गीड़ा तहसील और उसका छोटा सा गांव सोहड़ा, यही के रहने वाले थे रमेश कुमार मेघवाल। 11 अक्टूबर 2025 को रमेश अपने 2 साथियों हीराराम मेघवाल और मूलराज के साथ रोजगार की उम्मीद लेकर अरब देश पहुंचे। पर किसे पता था कि यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। 17 नवंबर 2025 को अचानक खबर आती है कि रमेश कुमार मेघवाल की मौत हो गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मौत की परिस्थितियां संदिग्ध बताई जाती है। इसके बाद शुरू होता है वो दौर जिसे आम आदमी शायद कभी नहीं समझ पाता। लोकल पुलिस जांच, मेडिकल पोस्टमार्टम, कानूनी कागजात, दूतावास की औपचारिकताएं, और इन्हीं सब के बीच परिवार का दर्द हर दिन बढ़ता चला गया। शव वहीं फंसा रहा और भारत लाने की प्रक्रिया बार बार अटकती रही। पूरा 1 महीना परिजन सिर्फ एक ही सवाल पूछते रहे, हमारे बेटे को कब लाया जाएगा? हर दिन उम्मीद, हर दिन निराशा। गांव सोहड़ा में माहौल गमगीन हो गया था। माँ बाप, भाई बहन सब मानसिक तनाव में थे। 18 नवंबर 2025 को मामला पहुंचता है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल तक, और यहीं से कहानी करवट लेती है। सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल ने भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय संबंधित अधिकारियों से तुरंत संपर्क साधा, लेकिन सिर्फ फोन कॉल से बात नहीं बनी। लगातार हो रही देर को देखते हुए 5 दिसंबर 2025 को सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल खुद दिल्ली पहुंचे और सीधे मिले केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से। 3 बड़ी मांगे रखी गई। पहली, भारत सरकार के खर्चे पर शव को जल्द भारत लाया जाए। दूसरी, मौत की निष्पक्ष कानूनी जांच हो। तीसरी, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मिले। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय और दूतावास की फाइलें तेजी से हिलने लगी। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह भी विदेश मंत्री को पत्र लिखकर दखल की मांग की। क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है, इसलिए उनकी पहल का असर भी माना जा रहा है। लेकिन लगातार मॉनिटरिंग, हर स्तर पर फॉलोअप और मैदान में मौजूदगी, अगर किसी की सबसे ज्यादा दिखी तो वो थे वर्तमान सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल। 18 दिसंबर 2025 की देर रात दम्माक सऊदी अरब एयरपोर्ट से उड़ान भरी गई। सुबह पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से जरूरी कागजी प्रक्रिया के बाद जयपुर लाया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कानूनी औपचारिकताएं पूरी हुई। शव परिजनों को सौंपा गया और फिर एम्बुलेंस से गांव सोहड़ा तक। करीब 1 महीने बाद परिवार को अपने बेटे का अंतिम दर्शन नसीब हुआ। शव पहुंचा, लेकिन गांव में खामोशी छा गई। परिजनों को कुछ राहत मिली, पर दर्द ऐसा है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना की। ये मामला फिर कई सवाल खड़े करता है। विदेशों में काम करने वाले भारतीय मजदूर सुरक्षित है? संदिग्ध मौतों की जांच इतनी जटिल क्यों है? और शव भारत लाने की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों होती जा रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या हर परिवार को ऐसा सहयोग मिल पाता है? ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये हजारों प्रवासी मजदूरों की हकीकत है। और ये भी सच है कि जब जनप्रतिनिधि संवेदनशील और ईमानदारी से काम करे तो सिस्टम की दीवारें भी हिल सकती है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के लिए सरकार को और सख्त सिस्टम बनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने,
कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।